अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है ArcGIS वर्किंग विद पाइथन एडिटर्स। और इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि एडिटर्स की इंटीग्रेशन करने के लिए हमें ये तीन जो है वो इसके इंटीग्रेशन है। यानी एक तो आपको ये चेक करना है कि जो आपने पाइथन इंस्टॉल की हुई है उसमें जब आप आइडियली लिखते हैं किसी फाइल के ऊपर राइट क्लिक करके आप चेक करेंगे कि वो ArcGIS प्रो के साथ है कि नहीं है। यानी पाई 3 का आपके साथ इसकी इंटीग्रेशन ऑलरेडी हुई हुई है कि नहीं। जिसके कंप्यूटर में ArcGIS इंस्टॉल्ड हुआ हुआ होगा उसके साथ आईडीएलई का आ रहा होगा और आईडीएलई ArcGIS प्रो के साथ ये फाइल अपेयर हो रही होगी। तो अगर ये है इस तरह तो इसका मतलब है आपके पास ये ArcGIS पाइथन के अंदर सही इंटीग्रेटेड हुआ हुआ है। दूसरी तरफ हम इस स्पाइडर को जो है इसको हम इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम विद इन ArcGIS प्रो के। और पाईचार्म को भी इसी तरह हम इसको जो है वो एक्सटर्नली इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो लेट्स सी किस तरीके से हम काम करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, पहले हम चलते हैं बिल्ट इन ArcGIS पाइथन फीचर्स की तरफ। तो हम देखते हैं इसको किस तरीके से हमें पता चलेगा। अच्छा, इसको देखने के लिए मुझे अपने डाटा फाइल फोल्डर में जाना पड़ेगा। तो देखते हैं, चलो अपने फोल्डर्स में चलते हैं। देखिए ये मेरे पास जो है फाइल, मेरे पास मैंने डाटा इसका उतारा हुआ है। इसके डाटा फाइल जो है मेरे पास डाटा जो है इसका ArcGIS के साथ मुझे एसोसिएट करना है। इसमें एक स्क्रिप्टिंग फाइल है पाइथन की। तो मैं एक्सरसाइज 2 में जाता हूँ इसमें और इसमें इस टेस्ट को क्लिक करता हूँ। तो ये ब्लू कलर में या जिस कलर में भी आपका सिस्टम में इसकी अपेयरेंस होगी उस तरह ये हाईलाइट हो जाएगा। आप इस पर राइट क्लिक करें और देखें कौन कौन सी चीज़ें ओपन होती हैं। देखिए मेरे पास आइडियली सिंपल पाइथन इंस्टॉल्ड है, इसका जो है मेरे पास कंपाइलर इंस्टॉल्ड हुआ है। और फिर दूसरा आप देख रहे हैं कि एडिट विद आइडियली ArcGIS प्रो, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है। देखिए ये चीज़ मेरे पास अपेयर हो रही है। दिस मीन्स कि मेरे पास ArcGIS प्रो पाइथन के साथ इंटीग्रेटेड है। जो इसका लोकल वर्जन, जो इसका जो डिफॉल्ट वर्जन है वो इसके साथ इंटीग्रेट हुआ हुआ है बाई डिफॉल्ट। ठीक है, इसके साथ आप देख रहे हैं कि एडिट विद पाइथन विन, ये जो है ये आर्क मैप प्रो के अंदर इसकी फाइल है। तो हमारे पास देखें सारे ऑप्शंस यहाँ पर अपेयर हो रहे हैं। तो आपके पास अगर ये अपेयर हो रहा है, कम से कम ये वाला अगर अपेयर हो रहा है और इसके ऊपर वाला, तो इट्स ओके। और आपको इसके साथ इसको ओपन करना है। ठीक है, देखिए मैं इसको इसको रन करता हूँ। तो मैंने इसके साथ ओपन किया इसे। देखिए इसने ये रन कर दिया है। ये पूरी स्क्रीन मैंने शो कर दी। इसमें नहीं जेज स्कूल इसका मैंने जो है वो अंडरलाइन करके इसको थोड़ा सा ग्राफिकल लुक अच्छा कर दिया। फिर मैंने इस टॉपिक को इसमें रख दिया कि ArcGIS वर्किंग विद पाइथन एडिटर्स एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इंटीग्रेशन विद, यानी बैकस्लैश एन का मतलब न्यू लाइन पर प्रिंट करे। ये नंबर 1 इसका जो है वो बुलेट पॉइंट हो, इसका नाम स्पाइडर है। एंड सेकंड वाले जो है वो दूसरा वाला पाईचार्म है। ठीक है, हम इसको रन करते हैं। F5 से हमने इसको रन किया तो हमें आउटपुट भी दे देगा। तो देखें ये इस तरीके से इसका आउटपुट आएगा। ये आपके पास आउटपुट इसका आ गया। तो ये दो काम हमें करने हैं, अभी इसके साथ इंटीग्रेशन करनी है। तो लेट्स सी, कीप वॉचिंग। अच्छा, अब इसको देखें, मैनुअली कन्फिगर करने के लिए हमें इसके ArcGIS के फोल्डर में जाना पड़ेगा, ताकि हम इसके ऊपर ArcGIS बाय डिफ़ॉल्ट जो RPY जो है उसको हमें इसको डेस्कटॉप के ऊपर, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है या प्रोग्राम नहीं लेकर आ रहा है तो आपको इसको डेस्कटॉप पे शॉर्टकट क्रिएट करना है। चलो हम इसके अंदर चलते हैं कि हम किस तरह से शॉर्टकट क्रिएट करेंगे। हम इसमें चलते हैं और हमारे पास यहाँ पर प्रोग्राम फाइल्स यहाँ ArcGIS आ रही है। प्रो में गए और इसके अंदर बिन में आ गए। इसमें देखिए ArcGIS की कोई फाइल इसमें आपके पास आ रही है, ArcPy। तो ARC अच्छा देखें इसमें हम बिन के अंदर और भी हमारे पास फोल्डर्स हैं। इधर तो हमें नहीं मिली, हम जाएंगे पाइथन में। जी पाइथन हमारे पास है, इसके अंदर चलें। इसके अंदर इन्वायरमेंट्स में आए और इन्वायरमेंट में देखिए ये फोल्डर आ गया। इस फोल्डर को क्लिक करें और इसमें आपको ArcGIS मिलेगी। प्रेस करें, APIs आ रही हैं सारी। ArcGIS पे ये आपके पास आ रहा होगा। ये पाइथन विंडो भी आ रही है और पाइथन भी आ रही है और इसमें हम ArcGIS प्रो भी देखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो लेट्स सी। अच्छा देखिए यहाँ तो हमें ArcGIS प्रो नहीं मिल रही, तो इसका मतलब है इसके दूसरे फोल्डर्स हैं उसमें आपने इसको इसको चेक करना है। तो इसमें क्योंकि हम स्क्रिप्ट पे काम करेंगे इसलिए हमारे पास हमें स्क्रिप्ट को चेक करना चाहिए। हमें स्क्रिप्ट में चेक करेंगे, इसमें हमारे पास फाइल होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ArcGIS प्रो मिल रहा है आपको। इसमें नॉर्मली आपको आइडियली तलाश करना है। देखें ये आइडियली यहाँ पर आ रहा है हमारे पास, जिसकी एप्लीकेशन फाइल है। आइडियली स्क्रिप्ट दोनों पाइथन फाइल है, ये पाइथन फाइल है और ये इसका आइडियल इसकी एप्लीकेशन एग्जीक्यूटेबल एप्लीकेशन है जिसको हम रन करेंगे।
देखें ये आपको ये मिल गया। अब मैं इसको असाइन कर देता हूँ, इसको जैसे क्लिक करूँगा और उसको डबल क्लिक कर देता हूँ। मैंने शॉर्टकट क्रिएट करने की कोशिश की, नहीं की मैं शॉर्ट ये मैंने आपको पाथ दिखा दिया। अब मैं इसका शॉर्टकट क्रिएट करता हूँ, एक मिनट ठहरे ज़रा। मैं राइट क्लिक आता हूँ और मैंने यहाँ पर न्यू शॉर्टकट, ठीक है। अब ये मैं ब्राउज करता हूँ और इसके थ्रू मैं यहाँ पर जाता हूँ सी ड्राइव के अंदर, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, इसमें ArcGIS में चला जाता हूँ, इसमें प्रो में आता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं बिन में आता हूँ और बिन के बाद मैं यहाँ पर पाइथन में आता हूँ और पाइथन के बाद यहाँ पर मैं इन्वायरमेंट्स में आता हूँ। इन्वायरमेंट्स के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर मुझे स्क्रिप्ट चाहिए, तो मुझे स्क्रिप्ट्स के अंदर आना है, फोल्डर के अंदर जहाँ मुझे आइडियली चाहिए। तो आई मैंने प्रेस किया तो मुझे आइडियली के ऊपर लेकर आ जाएगा। ये आइडियली देखें, ये फाइल आ रही है, इसको ज़रा सा मैं साइज में बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। तो आइडियली ये वाली फाइल चाहिए मुझे, दिस इज़ द मेन फाइल। तो आपने इसको ओके किया तो ये आपका पूरा ऐसा पाथ बन गया, ठीक है। आपने क्लिक नेक्स्ट किया तो जी आप इसमें लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, जो आपको मैसेज देना मैं लिख देता हूँ। अब अगर आपको नाम कोई तजवीज़ नहीं हो रहा या कोई जहन में नहीं आ रहा तो आप लिख दें, आप लिख सकते हैं आइडियली फॉर ArcGIS Pro लिख दें, आइडियली फॉर ArcGIS Pro, ताकि आपको याद रहे ये, ठीक है। इसको हमने फिनिश कर दिया। देखें ये हमारे पास ये आइकॉन बन गया, ठीक है। अच्छा, चूंकि इसमें आपको पता नहीं चल रहा है पाइथन है कि नहीं, देखें एक डॉस टाइप का एक लोगो आ गया, इसके ऊपर आपको उसको चेंज करना है। राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में चलें, प्रॉपर्टीज़ में, और यहाँ पर आप आइकॉन आप चेंज करेंगे इसका। तो चेंज आइकॉन में चलते हैं, यहाँ सर ICO फाइल उठा लें, यहाँ ICO फाइल अच्छा, अब अगर आपको यहाँ पे ये इस तरह नहीं मिल रहा तो आप इसको कैंसिल कर दें। आप यहाँ पर इसमें जो है ओपन फाइल लोकेशन पे जाएं, इसमें आप चेंज करें इसको। हम आई प्रो में गए थे ना स्क्रिप्ट में, स्क्रिप्ट के बजाय अब आप आ जाएं इसके अंदर लाइब्रेरी लिब में जाएं, लिब में लाइब्रेरीज में आप आ जाएं और लाइब्रेरीज में आपके पास आइडियली लिब ही आ गई, इसके अंदर चले जाएं। इसमें आपको आइकॉन्स मिलेंगे, यहाँ से आपका जो मर्जी ये स्क्रिप्ट का आइकॉन ये ले लें आप, ठीक है। आप इसमें आइडियली ICO ले लें, ये वाला यही वाला सही आपको लग रहा है। अगर आपको ये आइडियली ICO ये वाला, इसमें देखिए बके के साथ 16 बिट है, ये सब चीज़ें छोड़ दें, आप मेन वाला सिर्फ ये वाला ले लें, इसको ओके कर दें, इसको डबल क्लिक ओके कर दें, इसको चूज़ करें, ठीक है। ओ एक मिनट, इसको आपने अप्लाई कर दिया और अच्छा देखिए, आपको अगर ये ओके करने का नहीं मिल रहा तो आप इसमें ये करेंगे, आप इसके ऊपर क्लिक करें, ये देखिए पाथ इसने आपको दे दिया। आप आइकॉन्स के अंदर यहाँ स्लैश लगाएं और idle.ico लिखें और इसको कंट्रोलर के साथ कॉपी किया आपने और आपने इसको अपने इस जगह पर इधर से इसको कैंसिल कर दें और आपने इधर जाके इसको स्टार्ट इन के अंदर आपने यहाँ पर इसको एंड किया और इसको रिप्लेस कर दिया इसके साथ, ठीक है। और ओके कर दें, अप्लाई करें। अच्छा, मेरे पास ये फोल्डर का कोई एरर दे रहा है, मैं चेक करता हूँ इसे, और ये एरर क्यों दे रहा है। देखता हूँ मैं इसे, चीज़ अगर चेंज हो गई हो, मेरे पास सी के बजाय कहीं और अगर हो तो। अच्छा, मैंने इसका स्ट्रिंग नहीं दिया और स्ट्रिंग दे दें इसमें, ठीक है। इसको स्ट्रिंग दे दिया आपने और आप इसको अप्लाई करें। ये क्यों ऐसा कर रहा है, एक मिनट चाहिए ज़रा। अच्छा देखिए, यहाँ पर जो पाथ दे रहे हैं ना सही है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट इसको चेंज नहीं करेगा। तो इसको हम ऐड आइकॉन करेंगे, तो हम किस तरह करेंगे इसे, देखें चेंज आइकॉन में जाएं, ये जो पाथ आपने वहाँ से लिया था उस पाथ को आप यहाँ कॉपी कर दें, ठीक है। बाकी जो प्रीवियस पाथ उसको रिमूव करें, आपने कॉपी किया, आप जैसे आप ओके करेंगे तो ये आइकॉन आ जाएगा। मैंने इसको अभी जो है वो, क्योंकि मेरे पास बना हुआ है ये, तो मैंने आपको दिखाने के लिए इसको दोबारा किया। तो ये इसको मैंने क्लिक किया, ओके कर दिया, तो देखें यहाँ पर अपेयर हो गया ये। आप इसको यहाँ पर ओके कर दें तो देखें ये इसका आइकॉन चेंज हो गया। अब आइडियली फॉर ArcGIS Pro आ गया। तो इस तरह आपने ऐड आइकॉन के अंदर जाके करेंगे। हम जो वहाँ पाथ चेंज कर रहे थे तो वो क्योंकि स्टार्ट इनका पार्ट है तो वहाँ से वो चेंज नहीं करेगा, आपको एडिशनली आइकॉन चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह ये आइकॉन चेंज हो गया। अब चलते हैं दूसरी तरफ, देखते हैं अब और आगे क्या कर सकते हैं इसमें।
इसके साथ ये याद रखिएगा, ये आइकॉन आपका किसी खास मकसद के लिए है, खास इन्वायरमेंट के लिए, जो पाइथन आर्कजीआईएस प्रो कोई रन करेगा। इसको मैंने रन किया तो देखें ये ब्लैक विंडो ओपन हो गई। इसको भी मैं आपको वर्क करके दिखाते हैं हम इसको किस तरह काम करेगा। ठीक है, तो देखें इसका वर्जन 3.9 शो कर रहा है मेरे पास, जो है इसके हवाले से लेटेस्ट वर्जन है। मेरे पास पाइथन का जो वर्जन है, मैं इसको बंद करता हूँ तो मेरे पास जो पाइथन IDL इंस्टॉल्ड है वो अलग है। देखें IDLE मैंने लिखा तो मेरे पास ये 3.11 जो कि लेटेस्ट और फास्ट वर्जन है। देखें 3.11.3 मेरे पास लेटेस्ट वर्जन है अप टू नाउ। तो आगे चलते हैं, देखते हैं और हम किस तरह इसको इंटीग्रेट करते हैं। अच्छा, अगर आपको कोई और इन्वायरमेंट क्रिएट करना है तो आप नया शॉर्टकट क्रिएट करेंगे। ये खास तौर पर पाइथन IDLE फॉर ArcGIS Pro के लिए आपने ये इन्वायरमेंट क्रिएट किया है, जिसका शॉर्टकट आपने डेस्कटॉप के ऊपर डाला है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये हमने इसको दोबारा टेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब हम इसको चेक करें, हमने एक दफ़ा चला के इसको देखा, अब हम इसको वर्क करके देखते हैं कि काम करता है कि नहीं करता। इसको डबल क्लिक करें, ये रन होगी विंडो, इसने आपका एनवायरनमेंट शो कर दिया आपको। अब देखें ये इसका जो है ना इंटरेक्टिव प्रॉम्प्ट कहलाता है। ये 3 एंगल जो ब्रैकेट एंगल साइंस आप देख रहे हैं, एंगल्स यानी ग्रेटर देन एंगल के साइन है, ये ग्रेटर देन का साइन है। इधर आप जो कुछ भी लिखेंगे ये उसी वक्त देन एंड देयर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट सिंगल कोट हेलो वर्ल्ड, वर्ल्ड विद पाइथन ArcGIS प्रॉम्प्ट। ठीक है, चलो ये दे दिया हमने। ठीक है, आपने इसको प्रिंट किया और आपने जैसे एंटर किया, देखें इसने यहाँ पर हेलो कर दे दिया आपको इन्फॉर्मेशन। और इसको आप दोबारा एंटर करेंगे तो ये आपको यानी कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। ये आपका लाइव डायरेक्ट प्रॉम्प्ट यानी डायरेक्ट मोड है इसका। अच्छा, ये डायरेक्ट मोड यानी इंटरएक्टिव विंडो, ये इंटरएक्टिव इंटरप्रीटर भी कहलाता है IDLE जो इसका, ये डायरेक्ट ये प्रॉम्प्ट जो है, तो याद रखिएगा ये। अब जैसे आपने दोबारा इसको एंटर प्रेस किया, ये न्यू कमांड प्रॉम्प्ट आ गया। जैसे मैं और मजीद एंटर करता हूँ ये न्यू कमांड प्रॉम्प्ट आ रहा है। ये 2 एम्प्टी चले गए, अब इसमें आप लिख सकते थे, लेकिन जैसे आप एंटर करते हैं ये न्यू कमांड प्रॉम्प्ट आता जा रहा है। ठीक है, अच्छा, अब आप ये चीज़ आप ऑलरेडी आपको पता है, जो ऑलरेडी पाइथन जानते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमारा इसका मकसद ये है कि आपने इसको लिंक कर दिया है। तो यानी लिंक से मुराद ये नहीं है, लिंक का मुराद ये है कि ये फाइल का पूरा इंटरप्रेटर आपको सामने नज़र आ रहा है, कंपाइलर। अब आप इसको स्क्रिप्टिंग मोड पे लेके जाएंगे तो आप यहाँ पर फाइल में क्लिक करें, आप लिखते हैं न्यू फाइल। अगर मैं यही लाइन दोबारा लिख देता हूँ कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और इसके आगे अगर हम इसी तरह लिख दें कि वो विद पाइथन ArcGIS प्रॉम्प्ट, पाइथन ArcGIS प्रॉम्प्ट। ठीक है, और इसको मैं डबल कोट में कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा चेंज भी नज़र आए कि आप सिंगल कोट डबल कोट दोनों यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन दोनों तरफ सेम कोट होंगे तो ये इसको करेगा कि सिंगल, इसको मैं छोड़ देता हूँ, ये रिमार्क्स के लिए यूज़ हो जाएगा। ठीक है, अब आपने लिख दिया, अब आप इसको सेव करें। आपने इसको सेव कर दिया, लेट्स सपोज ArcGIS प्रॉम्प्ट हेलो वर्ल्ड। अब ये मैंने नाम दे दिया इसको, ArcGIS Pro स्क्रिप्ट में जा रही है, मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, कहता है वुड यू लाइक टू सेव, नहीं मुझे नहीं सेव करना है इसके अंदर, मैं पाथ चेंज कर देता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसको फिलहाल जो है वो डेस्कटॉप पे डाल देता हूँ, या मैं इसी में सेव कर देता हूँ क्योंकि मुझे तो इस पाथ के साथ ही रहना है ना। तो इसी के अंदर आप चाहते हैं तो कोई फोल्डर क्रिएट कर लें, हम यहाँ पर ऐसे करते हैं, न्यू फोल्डर बना देते हैं माई डेटा। अच्छा, मेरे पास राइट्स होंगे, देने पड़ेंगे, आपको भी राइट्स देने पड़ सकते हैं, तो आप राइट्स देके इसको क्रिएट करें ताकि ये करे GS। तो यहाँ पर मैंने फोल्डर दे दिया माई ArcGIS, ये पूरा कैपिटल में दे दें या स्मॉल में दे दें, वर्क पाइथन, ये मैंने फोल्डर का नाम रख दिया और इसके अंदर मैंने इसे सेव कर दिया। सॉरी, ये देखें नाम अपना लेके आ गया, इसको मुझे चेंज करना है, ArcGIS विद पाइथन प्रॉम्प्ट मैंने नाम रखा है इसका। जस्ट कहता है ये क्रिएट कर दूं, कह रहा है वुड यू लाइक टू सेव द बाइनरी कंप्यूटर, यानी मेरा इसका जो बाय डिफॉल्ट नाम है वो ये कंप्यूटर का नाम ये है। यस कर दिया मैंने, तो इसने क्रिएट किया और यहाँ पर अच्छा, ये इसने उस पाथ में नहीं सेव किया जाके, ये दोबारा वापस मुझे बाहर लेकर आ गया है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको बजाय इस तरह सेव करने के मैं डेस्कटॉप पे फिलहाल सेव कर देता हूँ ताकि मुझे फाइल सामने नजर आए। सेव कर दी मैंने, ये सेव हो गया। अब मैं इसको F5 से रन करूंगा
तो ये रन हो गई। ठीक है, ये फाइल आपको, आप लोग समझ सकते हैं इसको कि ये पाइथ के लिए, पाथ के लिए थोड़ा सा ये अगर आपको प्रॉब्लम करे तो आप इसको रन करने के लिए जहां पर जो लॉकिंग नहीं होगी, जहां पर जिस ड्राइव लेटर के ऊपर, वहां जिसको इजीली सेव कर देगा। ठीक है। अच्छा, ये जरा स्पेलिंग में थोड़ा सा था, मैंने दोबारा रन किया इसको सही करके, तो आगे चलते हैं। अच्छा, ये तो मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया, या आप देख सकते हैं, या आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पर आ गई मेरे पास फाइल पाइथन की, ये आ गई। ठीक है, ये रही। ये किससे बनकर आई है, ये इसका जो प्रॉम्प्ट है उसके थ्रू ही आई है यहाँ पर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, साथ ही आप इसको चेक कर सकते हैं, और इसमें कोई ज़रूरत नहीं कि आप दोबारा इसके अंदर कोई डॉट पी वाई ऐड करें। इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लें ज़रा आप। और आपको यहाँ पर जो फाइल आ रही है, इसका देखें, फाइल एक्सटेंशन बाय डिफॉल्ट डॉट पी वाई आ रहा है, तो इसका इट मीन्स कि ये वर्क कर रहा है। ठीक है, डेस्कटॉप पर मैंने सेव कर दिया। इट्स ओके। ये मेरी फाइल जहाँ पर ये अच्छे मैंने डेस्कटॉप पर सेव कर दिया ये। लेकिन आपने जहाँ पर अपना एक्सरसाइज का फोल्डर बनाएंगे, आप इसको उसी फोल्डर में रखिएगा, ताकि ये आपको वहीं से आप इसका रेफरेंस ले सकें। ठीक है, ये अब मैं इसको दोबारा ऐसे स्टेप को पीछे रिवर्स नहीं कर रहा, ये आपको मैंने इसी में बता दिया है कि जो भी आप वर्क करेंगे अपना वर्क फोल्डर के अंदर उसको, उसका पाथ सेट करेंगे। अच्छा, इस स्टेप को मैं आपको ये और मजीद गाइड कर दूं। आप जो जो हम करने जा रहे हैं, जैसे हम इसको आइडियली को लिंक कर रहे थे, तो आप इसका नाम, अब मैं यहाँ पे चेंज करके आपको बता दूं, आप इसको रख सकते हैं हेलो अंडरस्कोर आईडीएलई भी रख सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि ये फाइल मेरी जो थी, मैंने आईडीएलई कनेक्ट की थी, उसके बाद ये बनाई थी, तो आपने इसको हेलो आईडीएलई के नाम से, या हम स्पाइडर जब कनेक्ट करेंगे तो आप हेलो स्पाइडर के नाम से बना लें उसको, या आप जब पाईचार्म से कनेक्ट करें तो हेलो पाईचार्म, ताकि आपको इस चीज़ का रेफरेंस रहे कि मैंने ये फाइल इससे कनेक्ट करने के बाद बनाई थी, तो ये चल रही थी, और इसका एक्सटेंशन और इसका फोल्डर पाथ डिफॉल्ट फोल्डर जो था वो सही था, और जहाँ पर मैंने डिफाइन किया था वहीं से जाके इसको सेव किया। तो इस हवाले से मैंने इसका नाम चेंज कर दिया, ताकि आप इसके अंदर कंफ्यूज ना हो। आप हेलो आईडीएल या हेलो स्पाइडर्स तरीके से जो प्रॉपर नाम है जिस चीज़ को आप कनेक्ट कर रहे हैं, उस आईडीएल उस आईडीई का जो है वो आप रेफरेंस दे दें उसमें। अच्छा, इसमें एक बात का और ख्याल रखिएगा, अगर आप इसके कमांड प्रॉम्प्ट पर यानी इंटरेक्टिव मोड में कोई चीज़ लिखते हैं तो ये यहीं तक, ये यहीं चलेगी। और अगर आप इसके अलावा लिखते हैं, अगर स्क्रिप्ट फाइल में, तो वो वहाँ स्क्रिप्ट फाइल में रन मोड में F5 से चलेगी। ठीक है, तो इसका आप ज़रा ध्यान में रखिएगा। पता चला आप किसी फाइल को आपने बनाया, आप यहाँ लाके इसको खोल रहे हैं, चला रहे हैं, तो वो यहाँ नहीं चलेगी। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ हेलो अंडरस्कोर आइडल डॉट पी वाई, ये यहाँ नहीं चलेगी, क्योंकि ये इसको नहीं पता फाइल फाइल कहाँ की है। अब आप इस फाइल को आपको चलाना है, तो आपको फाइल खोल के इसको आपने रिसेंट फाइल में जाके देखना है कौन सी फाइल लाइट्स थी। ये स्क्रिप्ट थी टेस्ट स्क्रिप्ट और पाइथन, मेरे पास पिछले वाले का आ रहा है, मेरे पास इसका नहीं आ रहा। ठीक है, देखें इसके अंदर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास बहुत सारा डाटा आ रहा है। इसमें मेरे पास अभी वाला रिसेंट वाला नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये जो है मुझे इसको ओपन करनी पड़ेगी। कहाँ से फाइल ओपन करें, ओपन करके मैं इसको यहाँ से, कहाँ से, मैंने डेस्कटॉप पे इसको रखा है, तो मेरे पास ये हेलो आईडीएल आ गई, इसको मैंने ओपन किया, अब ये चल गई। अब यहाँ से मैं F5 देखें, ये आ रहा है ना रन, रन से आपने डायरेक्ट F5 प्रेस करें तो आपको ये मॉड्यूल रन कर देगा। ठीक है, ये आ गया इसका आउटपुट। तो इस तरह आपने इसको फाइल को जो आपने स्क्रिप्ट की फॉर्म में सेव किया, उसको आपको रन से चलाना है, और डायरेक्ट मोड में नहीं चलेगी। तो हम इसको बंद करते हैं, अब चलते हैं हम जो है इसके अंदर ArcGIS इसके अंदर स्पाइडर क्लोन बनाते हैं इसका। तो देखें, चलते हैं इस तरफ। लेकिन दूसरी तरफ हम पाइथन एडिटर के अंदर जब हम चेंज करते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर ArcGIS लोड करता हूँ, ArcGIS प्रो लोड कर रहा हूँ मैं, तो मेरे पास जो है जो स्पाइडर जो है इज अ पैकेज, पाइथन का एक और पैकेज एनवायरनमेंट, जिसके अंदर हम इसको इंटीग्रेट करके काम कर सकते हैं। अच्छा, स्पाइडर जो है वो डिफ़ॉल्ट एनवायरनमेंट नहीं है। ठीक है, तो हम एक जो है वो नया इंस्टॉल करते हैं, नया प्रोजेक्ट ले लेते हैं, स्टार्ट विद अ टेम्पलेट, और स्टार्ट विद अनदर टेम्पलेट, और रिसेंट ओपन विदाउट अ टेम्पलेट। ठीक है, तो हम इसमें से किसी एक को ओपन करते हैं, नया ले लेते हैं, लेट्स सपोज इसको खोल लेते हैं, प्रोजेक्ट 4 नहीं, इसके हम कर लेते हैं एस स्पाइडर ENV कर लेते हैं। इसका नाम कि हमने किस तरह कनेक्ट किया, इसको इसको हमने ओके कर दिया। अच्छा, देखें ये लोड हो गया है, और हम चलते हैं इसके प्रोजेक्ट के अंदर, और यहाँ देखें पैकेज मैनेजर पर चलते हैं। तो पैकेज मैनेजर पर ले आए, ये हमने फर्स्ट वाले ट्यूटोरियल में इसको पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। तो हम इसके ऊपर इस स्पाइडर के लिए आ जाते हैं।
देखिए, अगर आपने पहले कोई इन्वायरमेंट अगर क्रिएट नहीं किया तो आपको यहाँ पर डिफरेंट इन्वायरमेंट नजर आएगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपके पास देखें ये इन्वायरमेंट आरजीएस प्रो पाई 3 नजर आ रहा होगा, यही नजर आना चाहिए। अभी आपने कोई इसके अंदर क्लोनिंग नहीं की, कुछ नहीं की, अभी आप इसको क्लोन करने जा रहे हैं। तो अब आप देखें, हम यहाँ पर आते हैं, और अगर आपको इनकेस कोई दूसरा इन्वायरमेंट नज़र आता है यहाँ पर तो आप क्रिएट कर सकते हैं, यानी इसमें से ऐड पैकेजेस में हम आते हैं, और इसके अगर आप सेटिंग में जाएंगे तो हम देखें ये डिफ़ॉल्ट है इसके अंदर, ये डिफ़ॉल्ट इसका इन्वायरमेंट है। ठीक है, और ये कोंडा का वर्जन है, ये एनाकोंडा। ठीक है, ये भी पाइथन का ये वो है। तो हम देखते हैं इसके अंदर किस तरह हम क्लोनिंग करते हैं इसकी, हमारे साथ रहिए। देखिए, इसमें आप आएंगे वापस, जैसे आप इसके अंदर आए सेटिंग से, आपने इन थ्री डॉट्स को क्लिक किया, क्लोन आ रहा है, इसको क्लोन करेंगे, क्लिक किया आपने क्लोन को, तो देखें आपको पूरा सोर्स पाथ दे रहा है आरजीएस पाई 3, और ये वाला फोल्डर है इसका क्लोनिंग कर रहा है डेटा सिस्टम, यानी ये सोर्स है, इसकी क्लोनिंग कर रहा है ये आरजीएस प्रो पाई 3 क्लोन के नाम से CLON, इसको देखें चेंज दे रहा है आपको इसमें। ठीक है, अच्छा, इसको जब आप ओके कर देंगे तो क्लोनिंग स्टार्ट हो जाएगी इसकी। मैं इसको क्लिक करता हूँ, क्लोन ओके कर दिया आपने, जब देखें क्लोनिंग स्टार्ट हो गई। ये याद रहे कि आपका इंटरनेट भी कनेक्टेड होना चाहिए। इसकी क्लोनिंग करना शुरू कर दी इसने। देखिए यहाँ क्रिएट एनवायरनमेंट आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, इंस्टॉलिंग पैकेजेस गैपी और समथिंग लाइक दैट। इसको अगर मैं पॉज कर दूंगा तो ये बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। तो वेट करें अंटिल इट इज़ डन। अच्छा, ये थोड़ी देर लेगा तो इसका ये मतलब नहीं है कि डिपेंड करता है मशीन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस के हवाले, मशीन के हवाले से, कि आपकी मशीन कितना टाइम कंज्यूम करती है। तो आप मतलब फेड अप होके जो है इसको बंद मत कर दीजिएगा कि पता नहीं क्या हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा ये। तो इसको थोड़ा सा आप थोड़ा सा छोड़ दें, थोड़ी देर बना देगा तो फिर आप इसको बकिया इसके ऊपर काम कीजिएगा, और इसको ओके कर दें। अच्छा, जब ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो ये आपका लिस्टेड हो जाएगा इसमें, आप इसको चूज़ कर सकते हैं यहाँ से दोबारा ना, यहाँ पर इसमें आ जाएगा। अच्छा, देखें ये ना टाइम लेगा, आप मशीन पर डिपेंड करते हैं, तो आप इस काम को लगा के आप अपना कोई काम भी कर सकते हैं। ये देखें ये प्रोसेस कर रहे हैं, इसमें जैसे आप कर्सर लाएंगे तो देखें ये प्रोसेस शो दिखाएगा आपको। जी, अगर मैं इस पर से कर्सर हटाऊंगा तो ये प्रोसेस विंडो बंद हो जाएगी। देख रहे हैं आप, ये जो चीज़ करता जा रहा है उसको स्क्रॉल अप कर रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर है, तो इसको आप लगा के आप अपना कोई काम भी कर सकते हैं। इट विल टेक सम लॉन्गर। ठीक है, तो देखें प्रोसेस करता जा रहा है, पिप से भी इसकी इंटरेक्शन है, और जिसने इतने निंजा है, जीनी है, जेंडी है, जेडी है, ये सब चीज़ों से इंटरलिंक होके सब चीज़ें बना रहा है ये। तो जब तक ये काम करे आप अपना कोई काम कर सकते हैं, लेकिन कीप एन आई ऑन दिस कि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे इसमें, और आप इसको फ़ौरन इसके हिसाब से चेक कर लें। तो इट विल टेक लॉन्गर। ठीक है, तो आप इसको काम होने दें, प्रोसेस करने दें। अच्छा, आपकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा, देखिए आप इस पे ये स्पाइडर एनवायरनमेंट भी आ रहा है यहाँ पर ऊपर, देख रहे हैं कि ये इस एनवायरनमेंट क्रिएट करने जा रहे हैं। तो यानी जब आप दूसरा बनाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो स्पाइडर के लिए वर्क करेगा, या आप इसको जो भी सेट करेंगे उसके ऊपर जाएगा। लेकिन हम क्योंकि स्पाइडर बना रहे हैं तो हम क्लोनिंग जब कर रहे हैं तो क्लोनिंग का की मीनिंग इसको ऑलरेडी नोन है कि ये स्पाइडर, सॉरी ये तो हमने फाइल बनाई थी ना एनवायरनमेंट के लिए, सॉरी 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 सॉरी। अच्छा, अगर किसी के जहन में ये सवाल आता है कि हम स्पाइडर को क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली इसको कनेक्ट करने का मकसद ये है कि जो आप इसकी विजुअल ड्राइंग और एडिटिंग करेंगे मैप्स के ऊपर, उनकी जो प्रॉपर्टीज, उसमें जो नेमिंग कन्वेंशंस आप देंगे और जो भी चीज़ आप बनाते जाएंगे, तो उसको प्रोग्रामेटिकली किस तरीके से एक्सेस करेंगे, तो इसलिए हम इसको इंटरकनेक्ट कर रहे हैं। जब हम इसको इंटरकनेक्ट कर लेंगे तो आप उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को और डेटा को आप थ्रू पाइथन जो एक्सेस करेंगे, और जिसमें स्पाइडर क्योंकि इसमें इंस्टॉल इंटरकनेक्टेड होगा एज ए क्लोन एनवायरनमेंट, जिसको आपको बनाने में और इस चीज़ को आपको रेगुलराइज करने में मदद पर करेगा, उसको आप पाइथन के अंदर आप इसको रीड कर सकते हैं थ्रू इस इंटरकनेक्टेड इन्वायरमेंट के ज़रिए। और इसके अलावा भी बहुत सारी और चीज़ों के अंदर आपको ये जुपिटर काम आ जाएगा, जो आप पाइथन लैंग्वेज के हवाले से जब आप इसको एक्टिवेट करेंगे और इसके ऊपर वर्क करेंगे। अच्छा, इसका अगला हिस्सा जो है दूसरे पार्ट में इसको शो करते हैं, तो देखते रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया वॉचिंग का। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसको क्लोनिंग करना सिखाएंगे आपको कि किस तरीके से ये चीज़ आ रही है। कुछ टेक्निकल एरर इसके अंदर आ रहा है, तो मैं इसको करेक्ट करके फिर आपको इसके लिए इसको पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया।